हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं नीतीश, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CO सक्सेस क्लासेस पे। तो दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार पुलिस या फिर बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो है पूरे जो है दोस्तों पीवाई क्वेश्चन लाया गया है आप लोगों को के लिए, है ना। ये सब सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये सब PYQ रहेंगे, है ना। तो आप अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा, जो आपको नहीं आए उसको कॉपी में नोट कीजिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहले जो है दोस्तों इतिहास का जो पहला चैप्टर होता है कि आखिर इतिहास को जानने के लिए जो है कितने स्रोत होते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये वाली जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, अच्छे से वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के किस राज्य से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए। तो बताइए, जब हिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो इतिहास को जो है दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पुरातात्विक इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया। आद्र ऐतिहासिक काल, पहले प्राक ऐतिहासिक काल होता, फिर आद्य ऐतिहासिक काल होता, उसके बाद ऐतिहासिक काल होता। तो वही है प्री हिस्टोरिक एज, है ना। मतलब प्राक इतिहास काल का स्रोत जो है ना। तो तो क्वेश्चन यही कर रहा, बिहार के अंदर जो है पुरातात्विक स्रोत कौन सा ऐसा है जो पूर्व ऐतिहासिक काल से ये उसका संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों पटना है, बी में है कैमूर है, सी में है भागलपुर और डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों जो प्री हिस्टोरिक एज से का जो है पुरातात्विक साक्ष्य हमें पटना, कैमूर और भागलपुर तीनों से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस स्थान से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए। पहला वाला क्वेश्चन में था कि प्री हिस्टोरिक एज का जो है ऐतिहासिक युग का कौन सा स्रोत है ना, कहाँ से उसका स्रोत मिला है, किस जगह से। लेकिन दूसरा नंबर में क्वेश्चन में है कि कहाँ नहीं मिला है। तो भाई मुंगेर है, गया है, सी में है वैशाली है और डी में ABC तीनों। तो दोस्तों जो पुरातात्विक स्रोत का जो साक्ष्य ना तो मुंगेर से मिला है, ना तो गया से मिला, ना तो वैशाली से मिला। भले ही बाद का इतिहास ऐतिहासिक काल का मिला है, लेकिन प्री हिस्टोरिकल जिसको बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल का यहाँ से कुछ नहीं मिला है। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान में किस जिला में स्थित है। बताइएगा दोस्तों, जो पुरातात्विक स्थल चिरांद है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है सारण में है, बी है वैशाली में है, सी में गया में है, डी में है पटना। तो आप याद रखिएगा जो चिरांद नामक जो ऐतिहासिक स्थल है ये हमारे सारण जिला के अंदर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान में किस जिले में स्थित है। तो बताइएगा चेचर कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर में है मधुबनी, बी में है दरभंगा, सी में है वैशाली और 4 में है दोस्तों मुजफ्फरपुर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चेचर नामक स्थान है दोस्तों ये वैशाली के अंदर स्थित है ना। तो चेचर याद रखिएगा कहाँ पे है, ये वैशाली के अंदर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाण कालिक अस्थियां उपकरण प्राप्त हुए। बताइए कहाँ पे जो है नवपाषाण काल की जो अस्थि से उपकरण बनाए जाते थे, मतलब हड्डियों से जो दोस्तों उपकरण बनाए जाते थे, वो ऐसा साक्ष्य कहाँ से मिला। ऑप्शन नंबर ए में है चिरांद, बी में है चेचर, सी में है सोनपुर और डी में है मनेर। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिरांद। चिरांद से दोस्तों नवपाषाण कालीन जो है यहाँ पे अस्थियां मिली है जिसके क्या बने हुए हैं उपकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों का, निम्नलिखित में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्रपाषाण युगीन उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए। मृदभांड समझते होंगे जिसको बोलते हैं घड़ा। मृदभांड का मतलब होता है दोस्तों घड़ा, जिसको कहते हैं मृदभांड, है ना। तो बताइए कहाँ से मिला। ऑप्शन नंबर ए में चेचर है, बी में मनेर है, सी में सोनपुर है और डी में है ABCD सभी है। तो बताइए इसमें राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिहार के अंदर पूर्व ऐतिहासिक स्थल से जो ताम्रयुगीन जो है उपकरण और मृदभांड जो है ये इसका मिला है, चेचर से भी मिला है, मानेर से भी मिला है और सोनपुर से मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन बिहार की पुरातात्विक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए में है ताम्र पत्रलेख, बी में है
एक बी में है जो र्यून्स जिसको बोलते हैं भग्नावशेष, मतलब जो चीज़ें टूटी फूटी हुई है ना। सी में है सिक्के, ABCD तीनों। तो किसी भी आप जब इतिहास को पढ़ते होंगे, किसी भी इतिहास को जानने के लगभग 3 स्रोत महत्वपूर्ण होते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत होता है दोस्तों, है ना, उसी में से तो पुरातात्विक स्रोत में जो ताम्र लेख भी मिलता है, भाग्यविवेक लेख भी मिलता है, और सिक्का भी इतिहास को जानने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बिहार के संदर्भ में भी पुरातात्विक स्रोत को अगर जानना है तो आपको जो है दोस्तों तीनों चीज़ देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बताइएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन दोस्तों, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य है, बी में है अशोक है, सी में है दोस्तों अजात शत्रु, और डी में है जो है घनानंद। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आप लोग जल्दी से फटाफट से कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अशोक, है ना। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख जो है दोस्तों ये अशोक की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है किस स्थान से स्तंभ लेख प्राप्त हुए? आप समझते होंगे स्तंभ लेख मतलब बिल्कुल पिलर की तरह होता था और उस पर कुछ लिखा होता था, उसी को बोलते हैं दोस्तों स्तंभ लेख। तो आप लोग इतना तो जानते होंगे, बताइए कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन नंबर ए में रामपुरवा अभिलेख, बी में है चंदन पीठ पहाड़ी, सी में है लौरिया अरेराज, और डी में है लौरिया नंदनगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख से दोस्तों यहाँ से जो स्तंभ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर अशोक कालीन जो सासाराम की जो चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए है लघु शिलालेख, बी में स्तंभ लेख, सी में अभिलेख, इनमें से तीनों। बताइए अशोक कालीन जो है सासाराम की जो चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लघु शिलालेख। क्या प्राप्त हुआ? लघु शिलालेख जो है ना। आप लोग बताइएगा दोस्तों कि सासाराम में किसकी मकबरा है? तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों शेर शाह सूरी का जो है मकबरा कहाँ है दोस्तों? सासाराम में। और यही जो अशोक कालीन जो है लघु शिलालेख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागा अर्जुन पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है अशोक है, बी में है अजात शत्रु, सी में है दशरथ, और डी में है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हो नागा अर्जुन की गुफाओं को दान में दिया था। किसने दिया था दोस्तों? याद कीजिएगा, है ना। ये बार बार क्वेश्चन आने वाला है बिहार के अंदर। आप जो बिहार SSC देने वाले या बिहार पुलिस देने वाले हो या BPSC की तैयारी करो दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन आने वाला है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बिहार में पाए जाने वाले मौर्य अभिलेख की क्या भाषा है? आप बताइएगा कि जो मौर्य शिलालेख है दोस्तों वो किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए में संस्कृत, बी में है मगधी, सी में प्राकृत, और डी में है अवधी। तो आपको पता होना चाहिए मौर्य काल के समय जो है दोस्तों उस समय जो है किस भाषा का ज़्यादा प्रचलन था? तो उस समय जो है दोस्तों प्राकृत भाषा का प्रचलन था। अर्थात जो है प्राकृत भाषा जो है उस समय जो है अभिलेख जब लिखा गया था, अशोक ने लिखवाया था, तो किस भाषा में लिखवाया था? प्राकृत भाषा में लिखवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर कह रहा बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, बी में है खरोष्टी लिपि, सी में है फारसी लिपि, डी में है ए बी दोनों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों अशोक जो है शिलालेख जो है अभिलेख जो है 3 लिपि में लिखा गया। एक खरोष्टी लिपि में लिखा गया, ब्राह्मी लिपि में भी लिखा गया है, और जो है अरमाइक लिपि में भी लिखा गया। तो जो भारत के अंदर जो अशोक के जो शिलालेख मिला है दोस्तों वो ब्राह्मी में लिपि में लिखा गया। जबकि याद रखिएगा, जबकि खरोष्टी लिपि और अरमाइक लिपि ये अफगानिस्तान से ईरान की तरफ की जो अभिलेख अशोक के मिले उसमें जो है दोस्तों खरोष्टी और फारसी वगैरह भाषा का क्या उसमें लिपि का प्रयोग किया गया। तो लेकिन पूछा गया बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख जो किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन में बिहार के किस स्थान से यक्ष की प्रतिमा मिली है? बताइएगा, बार बार एग्जाम में पूछने वाली क्वेश्चन है दोस्तों, याद लगा दो भाई। ऑप्शन नंबर ए में है गया, बी में है पटना, सी में है मुंगेर, और डी में है सारण। तो बिहार में किस स्थान से यक्ष की प्रतिमा मिली है? तो इसका राइट आंसर आप जानते होंगे, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना। पटना से जो यक्ष की मूर्तियां प्राप्त हुई है ना।
थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं पेन को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कह रहा बिहार के किस जिले में जो है बसाड़ से महादेवी जो है प्रभुदया की दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बताइए, ऑप्शन नंबर ए में है पटना, बी में है गया, सी में है भागलपुर और सी डी में है दोस्तों वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली से, है ना। कहाँ से? बिहार के वैशाली जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभु दया के जो है दो अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त मुहर जो है ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है। बताइए, ध्रुव स्वामिनी जो आप लोग बताइएगा फटाफट कि ध्रुव स्वामिनी किसकी पत्नी थी। जल्दी बताइएगा फटाफट, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त मुहर जो ध्रुव स्वामिनी से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए चिरांद, बी में है चेचर, सी में है सोनपुर, डी में है बसाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बसाड़ से मिला है। कहाँ से मिला है? बसाड़ से मिला है ना। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हट मिटा देते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बसाड़ से मिला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है ध्रुव स्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है। बताइएगा फटाफट, आ गया वही क्वेश्चन। अशोक की पत्नी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी या चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ना तो ये अशोक की पत्नी थी, ना तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। ये किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य की पत्नी थी, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी शासक जो किस शासक की पत्नी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार से जो गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा से प्राप्त हुए? बताइए, गुप्तकालीन जो अभिलेख मिले हैं दोस्तों ये किस काल का है। ऑप्शन नंबर ए में है मतलब किस भाषा में लिखा गया है गुप्त काल में। बताइए किस भाषा का प्रचलन ज्यादा था? तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है संस्कृत भाषा, बी में है हिंदी, सी में है अवधी और डी में है दोस्तों प्राकृत भाषा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा किस भाषा का प्रचलन था। आप जब पढ़िएगा अशोक के समय में, उस समय जो है प्राकृत भाषा का प्रचलन था, लेकिन गुप्त काल आते आते दोस्तों संस्कृत का जो है वापस इसका वर्चस्व रहता है ना, तो संस्कृत भाषा में उनका भाषा थी उस समय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह बोध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ से भिक्षुओं का वर्णन मिलता है। बताइएगा, ऑप्शन ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बोध गया से प्राप्त जो अभिलेख हुए हैं वो भिक्षु का वर्णन मिलता है। वो जो भिक्षु है दोस्तों कहाँ का? बताइए, चीनी भिक्षु का वर्णन मिलता है या थाईलैंड का भिक्षु का? नहीं। सी में है इंडोनेशिया का है या डी में है बताइए श्रीलंका का? तो आपको पता होना चाहिए कि बोध गया में जो प्राप्त अभिलेख में दोस्तों वो श्रीलंका के जो है भिक्षुओं का जो वर्णन मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि अशोक जो अपनी दो पुत्रियां पुत्र अपने व पुत्री को जो है महेंद्र और संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दोस्तों श्रीलंका भेजा था, है ना। तो बोध गया में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो उससे भी रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो जो बोध गया में जो प्राप्त अभिलेख हुए हैं वो किस यात्री का मतलब किस भिक्षु का वर्णन मिलता है? कहाँ की यात्री है वो? तो भाई श्रीलंका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया शिलालेख में? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अभी क्वेश्चन था कि जो बोध गया में लिखा गया है किस भिक्षु का था, तो भिक्षु कहाँ का था? तो श्रीलंका का था। आखिर वो भिक्षु का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है महामना प्रथम है, बी में महामना द्वितीय है, सी में आदित्यनाथ प्रथम है, डी में आदित्यनाथ द्वितीय। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। महामना द्वितीय का वर्णन मिलता है कहाँ से? तो बोध गया का जो अभिलेख है वहां से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करण निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त गुप्तकालिक मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए में है वैशाली, बी में है सारण, सी में है नालंदा, डी में है दोस्तों मुंगेर। बताइएगा फटाफट इसका आंसर क्या होगा। बता निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का प्रमाण मिलता है? बताइए कौन सा है, कहाँ से मिला है वो ऐसा सिक्का? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी नालंदा से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? ये नालंदा से मिला है ना। एक मिनट इसको हटा देता हूँ। नालंदा से मिला है, नालंदा से मिला है ना। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, यहीं से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस स्थान से गुप्तकालिक जो पाषाण अभिलेख मिले हैं? ये तो हाँ बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग से बताना है ना। कारण निम्नलिखित में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नवादा से मिला है। हम लोग का होम डिस्ट्रिक्ट भी दोस्तों नवादा है ना, नवादा से ही मिला है गुप्तकालिक जो है शिलालेख प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तर जो गुप्तकालिक जो वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए, उत्तर जो है गुप्तकालिक वंश का, मतलब गुप्त वो कल जब खत्म हो गया तो उसके बाद जो उत्तर गुप्तकालिक वंश आया, तो बताइए उसके जो है संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है आदित्य सेन, बी में है कृष्णगुप्त, सी में है अमरगुप्त, डी में है दोस्तों चंद्रगुप्त। बताइएगा फटाफट आंसर इसका क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी कृष्णगुप्त। कौन क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? कृष्णगुप्त। ये उत्तर जो है गुप्तकालिक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का निम्नलिखित में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है? बताइए फटाफट से लगा दीजिए आग दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मगुप्त, बी में है कृष्णगुप्त, सी में है आदित्य सेन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदित्य सेन। इसका राइट आंसर होगा आदित्य। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए वापस से। कह रहा निम्नलिखित में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक का इतिहास की जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा आदित्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का निम्नलिखित में से किस जिले के बौसी नामक स्थान में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन की अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बताइएगा फटाफट ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है भागलपुर, बी में है गया, सी में है औरंगाबाद, डी में है बांका। बताइएगा, फिर से पढ़ता हूँ एक बार क्वेश्चन कि किस जिले में बिहार के बांसी नामक स्थान स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांका से। याद रखिएगा बांसी नामक स्थान जो दोस्तों कहाँ है? बांका। याद रखिएगा बांका जिला से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है कृष्णगुप्त, बी में है आदित्य सेन, सी में है अमरगुप्त और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा फटाफट इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अभी ऑप्शन नंबर बी आदित्य सेन, है ना। इसी शासक ने दोस्तों तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का लेख मिलता है। या ऐसे भी याद रख सकते हैं विष्णु की प्रतिमा, बताइए कौन स्थापित करेगा? कौन करेगा दोस्तों? तो बहुत महान शासक रहेगा जिसका नाम रहेगा आदित्य, नहीं ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, ऑप्शन नंबर आदित्य सेन होगा, है ना। सॉरी, लगता है शायद मैं गलत बता दिया हूँ, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्या हो जाएगा? आदित्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरा के पास जो है देव वरुणार्क से एक पाषाण अभिलेख मिला, बताइए किसका अभिलेख है ना। आरा के पास देव वरुणार्क मिला है पाषाण अभिलेख, तो बताइए वो कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए में है कृष्णगुप्त, बी में है अमरगुप्त, सी में आदित्य सेन और डी में है जीवगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जीवगुप्त, है ना, जीवगुप्त द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर पूर्व मध्यकाल में जो शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में है, तो बताइए जो मिला है वो किस सबसे ज्यादा जो है संस्कृत भाषा में किसका अभिलेख मिलता था ज्यादा? तो बताइए वो किसका है? ये मौर्य काल से संबंधित है, बी में है गुप्त काल से संबंधित है, सी में है पाल वंश से संबंधित है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए बिहार में सबसे ज्यादा जो है पाल शासक, कौन सा बिहार का ही था पाल शासक, तो वही है। अगर प्राचीन भारत का पूछता तो हो जाता ये गुप्त काल हो जाता, लेकिन पूछा पूर्व मध्य में, है ना, पूर्व मतलब पूर्व से पहले, मतलब मध्यकालीन जो भारत है उससे पहले की बात हो रही, तो पाल वंश था, तो पाल वंश का ज्यादा मिलता है भारत बिहार के अंदर उसका अभिलेख। नेक्स्ट है 29 नंबर में, निम्नलिखित में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है? बताइएगा कौन सा अभिलेख है? देवपाल ने बनवाया था उस अभिलेख को, बी में धर्मपाल, सी में है नंदपाल और डी में है महिरपाल। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था धर्मपाल ने, उसी उन्होंने, है ना। याद रखिएगा निम्नलिखित में किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है? तो है धर्मपाल का अभिलेख था। नेक्स्ट है, पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइएगा
पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पाल शासक, क्योंकि पाल वंश में जो है बहुत नाम कमाने वाला राजा यही था। उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए में नवादा में से मिला है, बी में नालंदा, सी में मुंगेर और डी में बोध गया से मिला है। तो दोस्तों ये बोध गया से मिला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताइए कहाँ से जो नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था। बताइए ऑप्शन नंबर ए देवपाल, बी में है केशवपाल, सी में है धर्मपाल और डी में है आदित्यपाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? धर्मपाल। धर्मपाल के नालंदा ताम्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा निम्नलिखित में से किसके अभिलेख जो नालंदा के धोसरावा में जो है वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है? बताइए ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल, बी में महिलपाल, सी में देवपाल, डी में आदित्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देवपाल, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवपाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लेख मतलब नालंदा पाषाण से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? बताइए किस अभिलेख से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है महिपाल के अभिलेख से, बी में है देवपाल, सी में है धर्मपाल और डी में है आदित्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महिपाल के अभिलेख से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था। बताइएगा आप लोग फटाफट से कि बताइए जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको किसने जलवाया था? तो बख्तियार खिलजी था, है ना, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, बिहार के किस शासक से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? बताइए प्रतिहार राजा भोज का जो सिक्का मिला कहाँ से? बिहार के अंदर। ऑप्शन नंबर ए में पटना, बी में गया, सी में नालंदा, डी में दोस्तों मुंगेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है, देखिए पटना, गया है, नालंदा है और डी में मुंगेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, नालंदा से मिला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस शासक का संबंध जो है मुंगेर ताम्र अभिलेख से है? बताइए ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल, बी में देवपाल, सी में महिपाल और डी में है सभी का। बताइए सभी तो होगा नहीं, तो ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों देवपाल, है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देवपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? देवपाल। तो अब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्र अभिलेख, याद रखिएगा मुंगेर ताम्र अभिलेख का संबंध किससे है दोस्तों? तो देवपाल से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह निम्नलिखित में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंदी दीवार का निर्माण करवाया था? बताइए जो किस शासक ने राजगीर की जो किलेबंदी दीवार का निर्माण कराया था, कौन था वो? ऑप्शन नंबर ए में आदित्य सेन, बी में धर्मपाल, सी में कृष्णगुप्त और डी में अजात शत्रु। बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों राजगीर को किलाबंदी करने का जो श्रेय जाता है वो कौन था? अजात शत्रु। उसका नाम क्या था दोस्तों? अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बताइएगा दोस्तों अजात शत्रु किस वंश का शासक था? फटाफट से छापिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर की किलाबंदी दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? बताइए फटाफट से। जो राजगीर की जो किलेबंदी दीवार एवं जो बराबर की गुफाओं का जो अध्ययन किया है वो दीवार किया गया था, बताइए किसके द्वारा किया गया था उसका अध्ययन? ऑप्शन नंबर में है, ए में है मार्क कुक, बी में है बुकानन, सी में है हैमिल्टन और डी में है दोस्तों बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी और सी दोनों, अर्थात मार्क कुक और बुकानन ने दोस्तों ये किलाबंदी मतलब राजगीर का किलाबंदी और बराबर की गुफाओं का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं? बताइएगा। शशांक जो है दोस्तों सेन वंश का साथ शासक है ना। शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर ए में पटना, बी में है नालंदा, सी में गया है और डी में दोस्तों बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग छापिएगा, है ना। लग रहा है कुछ छूटा तो नहीं है ना दोस्तों? 1 मिनट देख लीजिएगा। नहीं 1 मिनट, अच्छा 37 के बाद 38 नहीं है ना? 1 मिनट देख लेता हूँ। 37 को 38 नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, 38 को हटाइए, गोली मारिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 39 में बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफाओं का वर्णन किसने किया था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है मेजर बारो, बी में है मेजर कुक, सी में है मेजर
किट्टो और डी में दोस्तों हैमिल्टन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मेजर, क्या होगा, मेजर किट्टो। कौन होगा दोस्तों, मेजर किट्टो। बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कुकीहार, जो कुर्कीहार कुम्हार अर्थात पाटलिपुत्र के टीले का उत्खनन करवाया था, बताइए। कुम्हार है, इस गलती पड़ी है ना। निम्नलिखित में से किसने कुर्कीहार जिसे कुम्हारार पाटलिपुत्र के टीले का उत्खनन कराया था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में मेजर किट्टो, बी में है लिग्रांड, सी में दोस्तों लिग्रांड तो यहाँ से आएगा नहीं, सी में कुकानन, डी में दोस्तों डेविड होप। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये स्टैटिक पार्ट है दोस्तों, इसको आपको याद ही ये करना पड़ेगा। तो इसका नाम है मेजर किट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जनक कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस भारतीय पुरातात्विक भारतीय को जो पुरातात्विक मतलब भारतीय पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष किसे कहा जाता है, जनक। ऑप्शन नंबर ए मेजर बुकानन, बी में जॉर्ज ऑरविले, सी में दोस्तों कनिंघम और डी में है लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कनिंघम को। कनिंघम को दोस्तों भारतीय पुरातात्विक का जो है क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको जनक कहा जाता है, कनिंघम को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पुरातात्विक स्थलों की जो है पहचान कब हुई थी, बताइए। बिहार के अंदर पुरातात्विक जो है स्थलों का पहचान कब किया गया था, तो दोस्तों 1861 से में किया गया था। 1861 में जो है बिहार के पुरातात्विक स्थल का जो है दोस्तों पहचान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थल की पहचान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में कनिंघम, बी में मेजर किट्टो, सी में मेजर बारो, डी में हैमिल्टन। बताइए किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कनिंघम के द्वारा की गई थी, है ना। इन्हीं को जो है तो भारतीय पुरातात्विक का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा किसने बोधगया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर ए में बुकानन, बी में लीग्रांड, सी में है जेम्स हेप्स, डी में दोस्तों कनिंघम। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कनिंघम, है ना। बोधगया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था, किसने कराया था, तो कनिंघम ने। नेक्स्ट है, किसने राजगीर से जो 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की, जहां प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए कनिंघम, बी में है जेम्स कुक, सी में है डेविड हेयर, डी में है कार्ल मैजिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कनिंघम ने ही किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला, बताइएगा कहाँ से मिला है। कह रहा फिर से पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का जो प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, बी में पटना, सी में नालंदा, डी में है दोस्तों गया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से मिला है, तो ये नालंदा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए 1948, बी में है 1949, सी में 1950, डी में 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1949 में की गई थी पटना विश्वविद्यालय का प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी, तो राइट आंसर होगा 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1950 में वैशाली एवं 1951 में कुम्हरार का जो है उत्खनन करवाया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसको बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में के देव, बी में डॉक्टर सोम प्रकाश, सी में डॉक्टर क्लेकर, डी में ए और सी दोनों। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों डॉक्टर जो है देव और डॉक्टर क्लेकर ने जो है इसका खोज करवाया था, उत्खनन करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो कौन थे, ए और सी वाले दोनों आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुरातत्व शिलालेख की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। राज्य पुरातत्व निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1960, बी में 1962, सी में 1964, डी में 1966। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1962 में। कहाँ से हुआ था दोस्तों, 1962 में राज्य पुरातात्विक निर्देशालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से माना जाता है, बताइएगा दोस्तों। जातक ग्रंथ जो किस धर्म से संबंधित रखता है ये पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए है जैन है, बी में बौद्ध धर्म है, सी में
धर्म से है, डी में है शैव। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जातक ग्रंथ जो है दोस्तों कौन सा, जातक ग्रंथ में जो महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कहानियां मिलती है किसमें, जातक के अंदर, अर्थात जो महात्मा बुद्ध से संबंधित अर्थात बौद्ध धर्म से ये संबंध रखता है जातक पुस्तक, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं में जो स्वर्ण सिक्का हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया, बताइए। जातक जो बुक है उसके अंदर जो है बताइएगा कि स्वर्ण सिक्के को क्या कहा गया। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 में रूपक कहा गया है, बी में कनिष्क कहा, कनिष्क तो भाई नाम है, राजा का नाम है, बी में निष्क कहा गया है, डी में कर्ण कहा गया, कर्ण भी तो नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, क्या कहा गया इसको, रूपक कहा गया। नहीं दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसका फिर से पढ़ने दीजिए ऑप्शन। कह रहे रूपक कहा गया, कनिष्क कहा गया, निष्क कहा गया, कर्ण कहा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको जो निष्क कहा गया, ऑप्शन नंबर सी कहा गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है पटना, बी में है वैशाली, सी में है मुंगेर और डी में इनमें से कोई नहीं। बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बिहार के किस स्थान प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए, ना तो पटना में मिला है, ना तो वैशाली में मिला है, ना तो मुंगेर में मिला, ये कहीं से नहीं मिला सोने के सिक्के बिहार के अंदर से। नेक्स्ट है आरंभिक सिक्कों को क्या कहा जाता है, बताइए। उसको कर्ण कहते हैं, पन्ना कहते हैं, आहत कहते हैं या निष्क कहते हैं। तो जो प्राचीन काल में जो बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले जो सिक्के हुआ करते थे, मतलब बहुत पुराना होता था, उसको आहत सिक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, आहट सिक्का कहा जाता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा बृहद नारायण उपनिषद के अनुसार जो है विदेह के राजा ने सिस्क सिक्के दान दिए थे। सिस्क का निष्क का मतलब होता है दोस्तों सोने के सिक्के दान दिए थे। बताइए बृहद नारायण उपनिषद के अनुसार बताना, विदेह ने किस राजा को दिया था दान में। तो बताइए जनक को दिया था, बी में कपिल को दिया था, सी में जो शुद्धोधन को दिया था या सिद्धार्थ को दिया था। बताइए राजा विदेह जो है किसको सोने को सिक्का दिया था। तो दोस्तों ये जनक को दिया था। किसको दिया था, जनक को। बृहद उपनिषद ये वही जनक है दोस्तों, सीता माता का पिता। ये बृहद नारायण उपनिषद में इसका वर्णन मिलता कि राजा जो विदेह थे वो राजा विदेह है ना अनुसार जो है विदेह के राजा कौन थे, जनक ने निष्क सिक्के दान दिए थे, है ना, वही दिए थे, अर्थात जनक ने दान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही है जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। बताइए ऑप्शन नंबर 1 किस सिक्के को, बिहार के प्राप्त सिक्के जिसके मूलतः आहत सिक्का कहती सिक्के ही है। ऑप्शन नंबर ए में बताइए पर्ण है, बी में है कर्षा पर्ण है, सी में है धारण है, डी में है सारे। बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा बिहार के किस स्थान से रजत आहट सिक्के मिले हैं। बताइए बिहार के किस स्थान से जो रजत जो है सिल्वर जिसको बोलते सिल्वर आहट सिक्के मिले। बताइए कहाँ से, लोहानीपुर से, बी में है मोतिहारी से, सी में फतुहा से, फतुहा जहाँ गंगा नदी है ना, डी में है ABC, डी तीनों से। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों जो है लोहानीपुर है, कहाँ से, लोहानीपुर से जो है बिहार में जो है वो रजत आहर सिक्के मिले, मतलब चांदी के सिक्के मिले, है ना। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे। बताइए गुप्त काल में जो किस प्रकार के सिक्के का ज़्यादा उपयोग किया जाता था। बताइए ऑप्शन नंबर ए में है गुप्तकालीन सोना था सिक्का था, बी में है चांदी का सिक्का, सी में है तांबे का सिक्का, डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका नंबर हो जाएगा 57। तो दोस्तों ये गुप्त काल में जो है सोना का भी प्रचलन था, चांदी सिक्के का भी प्रचलन था और तांबे सिक्के का भी प्रचलन था। तो तीनों हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, साहित्यिक स्रोत से। अभी तक हम जो क्वेश्चन देख रहे थे दोस्तों वो पुरातात्विक स्रोत था बिहार के अंदर। अब हम लोग जो देखेंगे इतिहास को जानने का जो साहित्यिक स्रोत जो बिहार के अंदर खास करके मिलते हैं उसके बारे में है। तो इसलिए 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, है ना। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन बिहार का साहित्यिक स्रोत है। बताइएगा कहाँ से जो है बिहार का जो है साहित्य पता चलता है बिहार के बारे में खास करके। बताइए ऑप्शन नंबर ए में ऋग्वेद में मिलता है, बी में है अथर्ववेद, सी में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, डी में है ABC तीनों। बताइए तो दोस्तों बिहार का जो साहित्यिक स्रोत जो माना जाता है वो ऋग्वेद में भी मिलता है, अथर्ववेद में भी मिलता है और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ तीनों से मिलता है। अर्थात राइट आंसर किसका हो जाएगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन नंबर डी, ये ऋग्वेद अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, बी में है अथर्ववेद में, सी में जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, डी में बृहद नारायण उपनिषद में। बताएगा कि बिहार शब्द का पहली बार उल्लेख किस वेद में हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, जो अथर्ववेद है उसमें जो पहली बार बिहार का जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए, मगध जो है आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत के अंदर जो 16 जो आज पुराना भारत जो मतलब अखंड भारत था उसमें 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है ना। बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय पुस्तक उसमें भी 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। तो उसी में जो सबसे शक्तिशाली जो है सबसे शक्तिशाली जो जनपद था महाजनपद था वो था मगध। तो बताइए जो मगध का सबसे पहला जो किस ग्रंथ में उसका वर्णन मिलता है? बताइए, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सी में सामवेद में, डी में है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अथर्ववेद में जो पहली बार जो है मगध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में से किस साहित्य से जो बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? बताइएगा, बिहार का इतिहास हमको किस पुस्तक से मिलती है? बताइए, ऑप्शन नंबर ए में अंगुत्तर निकाय, बी में है भगवती सूत्र, सी में है दीर्घ निकाय और डी में है इनमें से सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट से। तो दोस्तों जो बिहार का इतिहास जानने का जो स्रोत है वो अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और दीर्घ निकाय तीनों से मिलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का जो संबंध किस धर्म से? बताइए फटाफट से कि अंगुत्तर निकाय एवं जो है दीर्घ निकाय का जो संबंध किस धर्म से? ऑप्शन नंबर ए में है बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, वैष्णव धर्म से है और डी में है शैव धर्म से। बताइए, अभी मैंने बताया था बौद्ध धर्म का पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, इसी में जो है दोस्तों 16 महाजनपद की वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भगवती सूत्र का संबंध जो है किस धर्म से? बताइएगा फटाफट से, भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से? ऑप्शन नंबर ए में है शैव, बी में है वैष्णव, सी में जो दोस्तों जो है बौद्धिस्ट और डी में दोस्तों जैन। बताइएगा भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से? बताइए, ऑप्शन नंबर ए शैव है। तो भगवती सूत्र जो है दोस्तों सूत्र वाला जिसमें भगवती शिव कल्प सूत्र है, आचारांग सूत्र है, जितना भी सूत्र लगा रहेगा वो किस धर्म से संबंधित रहता है दोस्तों? वो डी जैन धर्म से संबंधित रहता है। अर्थात जितने भी सूत्र आपको जिस पुस्तक में लगा रहे उसका संबंध जो ज्यादातर किसका रहता है? जैन धर्म से संबंध रखता है वो पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? बताइएगा फटाफट से। ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर एक में है भगवती सूत्र से मिलता है, बी में है अंगुत्तर निकाय से मिलता है, सी में है दीर्घ निकाय से मिलता है, डी में है ए और बी दोनों। बताइएगा महाजनपद का वर्णन। तो मैंने बताया था कि जो बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है और जो जैन धर्म का भगवती सूत्र है इस दोनों में जो है दोस्तों इस दोनों पुस्तक में जो है सर्वप्रथम जो है महाजनपदों की 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? बताइए, ऑप्शन नंबर ए 14, बी में 15, सी में 16, डी में 17। तो आपको पता होना चाहिए टोटल जनपदों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 16 महाजनपद थे। कितने जनपद थे दोस्तों? 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट है बिहार में कुल कितने महाजनपद स्थित है? बताइए, ऑप्शन नंबर ए में बी ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में दोस्तों 5। तो बिहार के टोटल तो 16 महाजनपद थे भारत के अंदर, लेकिन बिहार के अंदर जो है दोस्तों कितने कहाँ बिहार के अंदर जो 3 महाजनपद मिलता है। एक जो सबसे बड़ा जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहता है एक होता है दोस्तों मगध महाजनपद। कौन सा महाजनपद? एक मगध महाजनपद था और एक वज्जी संघ था, है ना, और एक अंग महाजनपद है। एक ये अंग हो गया, ये अंग जहाँ महाजनपद, एक हो गया मगध और एक हो गया लिच्छवी गणराज्य जिसको बोलते हैं वज्जी संघ कहते हैं, है ना। तो 3 महाजनपद मिलते हैं बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण निम्नलिखित में से कौन बिहार स्थित जो है महाजनपद नहीं है? बताइए, अभी मैंने बताया 3 महाजनपद, ये अंग भी था बिहार के अंदर, मगध भी था और वज्जी भी था। ये वत्स नहीं है दोस्तों, ये वत्स बिहार के अंदर नहीं, ये यूपी के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकात नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा फटाफट से। तबकात नासरी पुस्तक ये मध्यकालीन भारत का इतिहास में जब आप पढ़िएगा उसका साहित्यिक स्रोत से ये क्वेश्चन लिया गया है। बताइए तबकात नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर है मिनहाज उद सिराज है, बी में है दाऊद खां है, सी में है अब्बास खां शेरवानी है, डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होने तबकात ए नासरी के जो लेखक है दोस्तों मिनहाज उद सिराज है। कौन है दोस्तों? मिनहाज उद सिराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में के कौन सी पुस्तक अब्बास खां शेरवानी द्वारा लिखित है?
ऑप्शन नंबर ए में तारिक है दाऊदी, बी में है पातशाहनामा, सी में तारिक है शेरशाही और डी में है तारिक ए फिरोज शाही। तो बताइए फटाफट से, ये पुस्तक जो है अब्बास खां शेरवानी पुस्तक, अब्बास खान शेरवानी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तबकात ए शेरशाही। तारीख ए शेरशाही है ना, शेरशाह पे लिखा गया पुस्तक है। किसने लिखा था? अब जिसका नाम है अब्बास खां शेरवानी द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन असत्य है? बताइएगा, ये क्वेश्चन है और उसका जो है साहित्य है लिखा गया। बताइए अक्सान देहलवी का पुस्तक का नाम है बसाती नुक उस, बी में है शेख कबीर अफसाना ए सादी, सी में है अजकुल्लाह किताबुल हिंद। नहीं दोस्तों, किताबुल हिंद उसके द्वारा लिखी गई नहीं है। गुलाम हुसैन सलीम रियास उल सली जो सलातीन लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिनहाज किताबुल हिंद जो है ये इसके द्वारा लिखी गई नहीं है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में कौन जो है वाक्यात ए मुस्खराज पुस्तक के लेखक? बताइए मुस्खाद वाक्यात क्या पढ़ेंगे, वाक्यात ए मुस्ताकी किसकी पुस्तक है? बताइए ऑप्शन नंबर ए शेख कबीर, बी में है रजकुल्लाह, सी में है इकसाना देहलवी, डी में दोस्तों अख्तर हुसैन काजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिजकुल्लाह द्वारा लिखी गई पुस्तक है वाक़ियात ए मुस्ताकी। क्या है दोस्तों? वाक़ियात ए मुस्ताकी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। निम्नलिखित में से कौन जो है गुलाम हुसैन तबाताई की रचना है? बताइए ऑप्शन नंबर ए में वाक़ियात ए मुस्ताकी, ये तो अभी पढ़े इसकी नहीं है। हिंद सोम, बी में सियार उल मुतखैरिनी, जी और डी में हिंद नामा। बताइए हिंद नामा ये तो होगा नहीं, इसका राइट आंसर होगा सियार उल मुतखैरिनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उनके द्वारा गुलाम हुसैन तबाताई की रचना है। कौन सी है रचना इनकी? सियार उल मुतखैरिनी नाम है यार। बताइएगा दोस्तों कीर्तिलता एवं कीर्ति पटाखा के जो रचनाकार कौन है? बताइए कीर्तिलता और जो है कीर्ति पटाखा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में कबीर हैं, बी में नामदेव है, सी में नागार्जुन है, डी में विद्यापति जी। बताइए तो बताइए मैथिली कवि विद्यापति जी की ही रचना है दोस्तों, इसे मैथिली कवि का जनक भी कहते हैं ना। कीर्ति पताका और कीर्ति लता इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जो है ज्योतिषी स्वर की रचना? बताइए निम्नलिखित से कौन जो ज्योतिषवरी की रचना? ऑप्शन नंबर ए वर्णभेद, बी में वर्ण रत्नाकर, सी में वर्ण परिचय, डी में वर्ण व्यवस्था। बताइएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा? कर्ण रत्नाकर। निम्नलिखित में कौन ज्योतिषीश्वरी की रचना है? तो कर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनी रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा रजनी रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में विद्यापति जी हैं, बी में नागार्जुन जी हैं, एक है चंडेश्वर हैं और डी में है ज्योतिषीश्वर जी है। बताइए कौन से है रजनीनात्मक जो नकार पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चंडेकर हैं। कौन है दोस्तों? चंदेश्वर हैं। ये कौन से पुस्तक के लेखक? तो रजनी रत्नाकर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन असत्य है? बताइएगा। कौटिल्य का पुस्तक का अर्थशास्त्र है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है, बिल्कुल सही है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है फिर तारीख फिरोज शाही, ये बिल्कुल सही है। अबू फजल की पुस्तक है बाबरनामा। दोस्तों बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा था, तुजुक ए बाबरी है ना। तो अब्दू फजल ने जो है अकबरनामा लिखा है ना, अबू फजल शायद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा इनमें से कौन असत्य है? तो असत्य तो यही है, बाकी सब क्या है दोस्तों ये आप तीनों को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो अकबरनामा के लेखक है? आ ही गया क्वेश्चन है ना। जियाउद्दीन बर्नी है, नहीं जी। मिनहाज सिराज, नहीं ये भी नहीं। अबू फजल है और डी में अब्दुल हमीद लाहौरी। तो आपको पता होना चाहिए अकबरनामा की पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वो हैं अबू फजल है। कौन है दोस्तों? अबू फजल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी रचना इंडिका? बताइए इंडिका जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है ह्वेनसांग है, बी में है ईत सिंह है, सी में है जो फहियान है, डी में है दोस्तों मेगास्थनीज। तो दोस्तों ह्वेनसांग तो है नहीं,
इंडिका। ईद सिंह भी नहीं है। फायान की पुस्तक फॉर यू की है। मेगास्थनीज की पुस्तक है दोस्तों इंडिका। आप लोग फटाफट से बताइएगा मेगास्थनीज जो है दोस्तों किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों मेगास्थनीज जो है दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है का निम्नलिखित में जो है किसका संबंध यूनान से है। ऑप्शन नंबर ए में है नूनीज का, बी में है हैमिल्टन का, सी में मेगास्थनीज का और डी में है कैप्टन कुक का। बताइएगा फटाफट से निम्नलिखित में किसका संबंध जो यूनान से है। तो ऑप्शन नंबर बताइएगा कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निम्नलिखित किसका यूनान से संबंध है ना। तो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, है ना। ये किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है। बताइए किसका जो है साहित्यिक स्रोत है जो है माना जाता है बिहार के लिए। बताइएगा ऑप्शन नंबर ए में है वेनसांग, बी में है जो है दोस्तों फाहियान है, सी में जो है दोस्तों ईद सिंह है और डी में है दोस्तों इनमें से सभी। तो बिहार में जो यात्रा वृत्तांत जो ये तीनों ने किया था बिहार का यात्रा, यहाँ तीनों से जो साहित्यिक स्रोत से जो है बिहार का इतिहास का जानकारी मिलता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी। बताइए किसने जो है दोस्तों मुगल काल में बिहार की यात्रा किया था। ऑप्शन नंबर ए में जॉन मार्शल, बी में पीटर मुंडी बिल्कुल आया था, सी में है मनुची, डी में है इनमें से तीनों। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों बिहार के अंदर जो है ये तीनों ने जो है दोस्तों बिहार का क्या किया था, दौरा किया था। मनुची भी और पीटर मुंडी भी और जॉन मार्शल भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस यूनानी यात्री का जो यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत है। बताइएगा फटाफट से। हाँ, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत है। बताइए ऑप्शन नंबर ए में रोल्फ फिच, बी में है एडवर्ड टेरी, सी में है मैंड्रिक, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से निम्नलिखित में किस यूरोपीय यात्री का जो है यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत है। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों आपके पास जो है ये टोटल मेरे स्लाइड के अंदर जो है दोस्तों 83 क्वेश्चन थे जो इतिहास को जानने के ऐतिहासिक स्रोत मतलब बिहार से संबंधित जो बिहार को जानने का जो ऐतिहासिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत से जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया था बिहार के अंदर वो सारे क्वेश्चन को मैंने करा दिया दोस्तों। अगर आप ये सभी चीज़ों का ये जो मैंने जितने भी पीपीटी करवाया था लगभग 83 क्वेश्चन का जो आपको दिख रहा है उन सभी का आप पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो हमारे आज ही टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। सो सक्सेस क्लासेज कोवाकोल के नाम से दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी उसी नाम से है दोस्तों। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।